महोत्सव की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय गौर प्रेमानंदे। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में परम पावन पतित पावन वैष्णव धाम श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। चैतन्य भागवत में जहाँ नित्यानंद के प्रकट्य का वर्णन है, वहाँ वृंदावन ठाकुर ने लिखा है, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु। जय जय
श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु। कृपा सिंधु का मतलब है कृपा का सागर। जय जय नित्यानंद अगतेरा बंधु। जय जय नित्यानंद अगतेरा बंधु। अगति का मतलब जिसकी कोई गति नहीं है, जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, उसको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कर ले। अगत्येर बंधु। जय जय श्री चैतन्य, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु। जय जय नित्यानंद अगतेर बंधु। अगतेर बंधु। और कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में जहाँ नित्यानंद के तत्व का निरूपण किया है, वहाँ उन्होंने संस्कृत का जो श्लोक लिखा है उसका पहले भाव का रस आस्वादन करते हैं। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम। हम प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं किसकी? जिसका ऐश्वर्य अनंत है। कौन है वो? श्री नित्यानंदम ईश्वरम। वो श्री नित्यानंद ईश्वर है। हमें प्राप्त क्या होगा वंदना करने से? क्यों वंदना करें? यस्य इच्छया तत्स्वरूपम। उसकी इच्छा से, उसकी कृपा से। तत्स्वरूपम, नित्यानंद के स्वरूप का। नित्यानंद क्या है? अज्ञानेनापि, अज्ञानी कोई हो, मूर्ख कोई हो, निरूप्यते, निरूपण कर देगा। इसका मतलब भगवत तत्व को निरूपण करने के लिए, भगवत तत्व, भगवान कौन है? अनंत ऐश्वर्य, अनंत अद्भुत ऐश्वर्य का जो स्वामी है, उसको समझने के लिए नित्यानंद की कृपा अति आवश्यक है। सो नित्यानंद का पहले तत्व क्या है नित्यानंद का, इसको समझेंगे। फिर कुछ समय होगा तो शेष नित्यानंद के लीलाओं का वर्णन करेंगे। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, राड माझे एका चक्का नाम आछे ग्राम। राड देश, जैसे गौड़ देश है ऐसे राड देश है। राड देशे एका चक्का, एक चक्कर नाम का ग्राम है, जिसको आज वीरभद्रचंद्र कहते हैं। हाँ? नाम अब जो थोड़ा नाम परिवर्तन है, पहले एक चक्र था, वीरचंद्र। याहि अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। यहाँ अवतीर्ण, वहां अवतार हुआ नित्यानंद भगवान। क्यों हुआ वहां, कैसे हुआ और किसकी इच्छा से हुआ? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से। उनसे पहले नित्यानंद का प्रकट्य हुआ। कहाँ हुआ? हाड़ाई पंडित नाम शुद्ध विप्र राज। हाड़ाई पंडित उसको नाम है पिताजी का, और हाड़ा ओझा भी कहते हैं। ओझा जो शब्द है वो उपाध्याय शब्द का अपभ्रंश है। उपाध्याय जो वेद को जानने वाले हैं उसका नाम हो गया ओझा। वो शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध विप्र राज, ब्राह्मणों का सरमोर राजा, और मूल सर्व पिता, जो स्वयं नित्यानंद सबके पिता है, सबका आधार है।
सबका स्रोत है, उन्होंने मूले सर्व पिता ताने कर पिता व्याज, उसने उस हराई पंडित जी को, शुद्ध ब्राह्मण को अपना पिता स्वीकार कर लिया जो जगत का पिता है। तो इसमें मेहमान है हराई पंडित की, जिसको भगवान ने अपने वात्सल्य प्रेम का सौभाग्य प्राप्त कराया। हाड़ा, अच्छा लिखा है, हाड़ो ओझा नाम पिता माता पद्मावती। नित्यानंद की माता का नाम पद्मावती है, पिता का नाम हाड़ा ओझा है। एक चक्का नाम ग्राम, एक चक्कर नाम के ग्राम में प्रकट हुए। लेकिन विशेष शब्द क्या लिखा है? गौड़ेश्वर, गौड़ेश्वर यति, गौड़ीय वैष्णव का ईश्वर। गौड़ेश्वर कहा जाता है स्वरूप दामोदर के शब्दों में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये गौड़ेश्वर हैं। और गौड़ेश्वर गोस्वामी, इनका भी गौड़ेश्वर गोस्वामी है नित्यानंद। काम क्या है उनका? जो गौड़ीय वैष्णव है, उनके भक्ति के रास्ते की सब बाधाएं दूर करके और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का रसास्वादन कराकर, और क्या करे, ये मुख्य श्लोक। कृपा सिंधु, बोलिए कृपा सिंधु, भक्ति दाता, कृपा सिंधु भक्ति दाता, वैष्णवा धाम, रार अवतीर्ण, भैला नित्यानंद राम। कृपा सिंधु, चैतन्य महाप्रभु को वहां कृपा सिंधु कहा, यहां कहते हैं कृपा सिंधु है नित्यानंद। क्या कृपा करते हैं? भक्ति दाता, भक्ति देते हैं। तो संसार में किसी से कोई कृपा चाहिए तो सबसे बड़ी कृपा है भगवान की भक्ति। कृपा सिंधु भक्ति दाता। और तीसरा शब्द क्या लिखा है? वैष्णवा धाम, वैष्णव का आधार है। ये धाम शब्द भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के प्रकटे से बोला है, माम धाम, माम धाम आख्यानम, जिसको मेरा धाम कहते हैं वो बलराम है। और फिर लिखा है राण, राण अवतीर्ण, ये राण देश में इनका अवतार हुआ है नित्यानंद राम। तो काम क्या है विशेष? कृपा करना, किस चीज की? भक्ति देना। और भक्ति देने के साथ कौन सी कृपा करना? वैष्णव को आधार देना, आश्रय देना। वृंदावन ठाकुर लिखते हैं वैष्णवेर अधिराज, वैष्णवेर अधिराज, वैष्णव का आदि राजा, राजाओं का राजा, अनंत ईश्वर, अनंत ईश्वर। अनंत की परिभाषा लिखी है कि जिस भगवान के गुण न ब्रह्मा गा सकता है न शंकर गा सकता है, वो कार्य अनंत करते हैं, ऐसा अनंत ईश्वर। अनंत की परिभाषा बहुत अच्छी लिखी है चैतन्य भागवत में। नित्यानंद महाप्रभु शेष महीधर। नित्यानंद प्रभु कौन है? शेष है। शेष की एक परिभाषा है, जब सब कुछ समाप्त हो जाए फिर जो बचे वो शेष। महाप्रलय के बाद जो बचे वो शेष। जो कार्य स्वयं भगवान नहीं करें, वो जो कार्य दूसरे करे वो शेष। शेष कार्य जो करे वो शेष। महीधर, मही कहते हैं पृथ्वी को, जो पृथ्वी को धारण करते हैं।
पूर्वे प्रभु श्री अनंत, पूर्वे प्रभु श्री अनंत, पहले प्रभु स्वामी श्री अनंत चैतन्य आज्ञा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा की तो अपने से पहले नित्यानंद को अवतार लेने के लिए आदेश दिया। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञा राड अवतीर्ण है आछेन लीला, राड देश में अवतार हुए हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए। सो तत्व क्या है नित्यानंद प्रभु का? इस अध्याय का नाम चैतन्य चरितमृत में आदि लीला का पांचवां अध्याय है, जिसका नाम है नित्यानंद राम, नित्यानंद बलराम। प्रभुपाद जी ने लिखा है नित्यानंद बलराम की महिमा। तो एक श्लोक इसका पढ़ते हैं और फिर कथा का शुभारंभ करते हैं। सर्वावतारी, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वावतारी सारे अवतारों का स्रोत है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। तहारा द्वैत्य देह श्री बलराम, तहारा द्वैत्य देह मतलब उनका दूसरा शरीर है श्री बलराम। तो ये दूसरे शरीर की क्या परिभाषा है, और ये एक और श्लोक पढ़ के फिर इसको समझते हैं। एक ही स्वरूप, एक ही स्वरूप भिन्न मात्र काया, शरीर में, शरीर के रंग में और भाव में अंतर है। श्री कृष्ण सांवले हैं, घनश्याम है, बरसात की ऋतु के बादल जैसे हैं, और श्री बलराम जी शरद ऋतु के दूध की फैन जैसे बादल जैसे हैं। दोनों के रंग में अंतर है, एक गोरा है और एक श्याम वर्ण है। दूसरा दोनों के भाव में अंतर है। तो भाव में अंतर की चर्चा करते हैं। उससे पहले एक ही स्वरूप दो ही भिन्न मात्र काया, काया में अंतर है, जब वैसे है एक। आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसाय, आद्य काया व्यूह, आद्य का मतलब पहला, श्री कृष्ण का पहला विस्तार, काया व्यू का मतलब विस्तार, वो है बलराम, वही है नित्यानंद। काय के लिए? कृष्ण लीला सहाय, कृष्ण लीला में सेवा करने के लिए, सहायता के लिए। तो अब एक और श्लोक भी पढ़ लेते हैं। सेई कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, वही श्री कृष्ण जो सर्वावतारी है, वो नवदीप में चैतन्य चंद्र के रूप में प्रकट हुए। सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद, और जो कृष्ण के संग बलराम था वही नित्यानंद है। और नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या गाया है? नंद नंदन जय सची सुत होइलो सेई, नंद नंदन जय सची सुत होइलो जय, बलराम होइलो निताई, बलराम होइलो निताई, यही भाव नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। अब ये श्लोक है, इसको पढ़ के फिर कथा करते हैं। संकृष्ण कारण तोयशाई, संकृष्ण कारण तोयशाई, तोय कहते हैं जल को, जिसके लिए हमारे पास शब्द, हमको आप सबको कौन सा आता है? कारण उदक शाही।
कारण दक्षाई विष्णु, संक्रषण कारण तोयशाई, गर्भशाई च पयोधशाई। गर्भशाई का मतलब गर्भोदक, गर्भोदकशाई। और पयोदशाई, पयोद कहते हैं दूध को, क्षीर, क्षीरोदकशाई। ये तीन विष्णु। और चौथा संकर्षण, 4। शेष च यस्य अंश कला स नित्या। और 5वां शेष। 5 कैसे हो गए? संकर्षण, कारोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और 5वां शेष। ये क्या है सब? ये 5 क्या है? यस्य, यस्य का मतलब नित्यानंद से, बलराम के अंश कला, कुछ अंश है कुछ कला है। स नित्या, और ये सब नित्य है। स नित्यानंदाख्य, उसको नित्यानंद कहते हैं। नित्यानंद आख्य, आख्य का मतलब कहा जाता है। और वही राम शरवण मम शरणम ममास्तु, उस नित्यानंद के हम सब शरण लेते हैं। उस बलराम जी का हम शरण लेते हैं। आप लेते हो? नित्यानंदाख्य राम शरणम नमस्तस्सु, 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 नमस्कार करते हैं। अस्तु, तो उसको हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण, उसके 2 प्रकार के विस्तार होते हैं। एक को कहते हैं प्रभाव प्रकाश, और एक को कैसे कहते हैं वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश जो होता है उसमें सब देखने में एक जैसे होते हैं और सबका भाव एक जैसा होता है। एक कृष्ण अनेक हो जाएंगे लेकिन देखने में सब एक जैसे होंगे और उन सब का भाव एक जैसा होगा। इसको बोलते हैं प्रभाव प्रकाश। और इसका उदाहरण है रास लीला में भगवान श्री कृष्ण का एक से अनेक होना। एक ही श्री कृष्ण है लेकिन अनेक हो गए, लेकिन देखने में सब एक जैसे हैं और सबका भाव एक जैसा है। तो फिर इन सब में स्वयं भगवान कौन है? जिसका ये सब प्रभाव प्रकाश है वो कौन है? हाँ जी, जो राधा के संग में है वो स्वयं भगवान है। अन्य गोपियों के संग में वो नहीं, वो स्वयं प्रकाश है। लेकिन जो राधा, उदाहरण देना हो तो द्वारका में श्री कृष्ण सब रानियों के साथ एक जैसा भाव में, परंतु वहां किसके संग में? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान तो सिर्फ वृंदावन में है और वहां है नहीं, बाकी सब प्रकाश है वहां। स्वयं भगवान केवल वृंदावन में, बाकी सब उनका प्रभाव प्रकाश है। वैभव प्रकाश में क्या होता है? न तो रूप एक जैसा होता है न भाव एक जैसा होता है श्री कृष्ण ही, लेकिन रंग दूसरा है और भाव भी दूसरा है। और उसका उदाहरण है बलराम। रंग गोरा है, अब दोनों के भाव में अंतर क्या है? कृष्ण का भाव है मैं स्वामी हूं, मेरी सेवा करो। क्या बोलते हैं भगवद गीता में? भाव मत भक्तो माम नमस्कुरु, आदेश करते मेरी सेवा करो। तो कृष्ण का भाव है सेविये भगवान, मेरी सेवा करो, मैं भगवान हूं। और बलराम जी का भाव क्या है? सेवक भगवान, मुझे सेवा करनी। ऐसे भगवान ने ये विस्तार किया क्यों? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। अगर जब हमारा स्वरूप ही कृष्ण का नित्य दास है
तो हमको सेवा करने सिखाएगा कौन? हम जीवों को सेवा करना सिखाने के लिए स्वयं भगवान ने बलराम जी के रूप में अवतार लिया। भगवान सेवा सिखाने के लिए सेवक भगवान के रूप में अवतार लिया, राम जी के संग में लक्ष्मण के रूप में। तब तो बड़े कुपित हो जाते थे, लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो जाते थे। शूर्पणखा का नाक कान काट दिया, इसको बोलते हैं शेष। ये काम राम जी नहीं कर सकते, ये काम तो लक्ष्मण को ही करना है, शेष को करना है। नाक कान काटना उनका काम नहीं। बलराम जी ने भी हल उठा के यही वृंदावन में जमुना जी को आकर्षण कर रहे थे। हाँ, भाव आ गया था, क्रोध का आया था ना, और हस्तिनापुर पुरी को खींच के जमुना में डुबाना चाह रहे थे जब कौरवों के ऊपर कुपित हुए थे। परंतु वही लक्ष्मण और बलराम जब नित्यानंद आए महाप्रभु के संग में, तो हाथ जोड़ के सबको कहते हैं, एक भिक्षा दे दो, गौरंगे का नाम ले लो, मैं आपका सेवक हो जाऊंगा। ये नित्यानंद की विशेषता है। अन्य स्थानों पे वो अपना वैभव दिखाते हैं, लेकिन नित्यानंद के भाव में बहुत निम्रता है, विशेष कृपा से। सो सेवक भगवान के रूप में नित्यानंद कृष्ण की ब्रज में सेवा कैसे करते हैं? देखो, हम सबका एक ही भाव होता है, कोई दास्य भाव में होगा, कोई सखा में होगा, कोई वात्सल्य में होगा, कोई माधुरी में होगा। परंतु एक बलराम जी एक है जो संकुल रस है। संकुल का मतलब सम्यक, सारे के सारे रसों का स्रोत है। वृंदावन में शांत रस में बलराम जी क्या करते हैं? ये धाम बन जाते हैं, ये धाम बलराम है। आसन बनते हैं जिसके ऊपर भगवान बैठते हैं, आसन वसन। वस्त्र जो भगवान पहनते हैं वो बलराम जी है। भूषण, जो आभूषण भगवान पहनते हैं बलराम जी, वो भी कृष्ण पहनते हैं, वो भी बलराम है। और जो पादुका पहनते हैं, जो छत्र उठाते हैं, जो लाकुटी गाय की, ये सब बलराम जी है। ये शांत रस में बलराम जी ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के लीला में सहायक है। दास रस में कृष्ण के चरण दबाते हैं, थक जाते हैं, कृष्ण गैया चरा के चरण दबाते हैं, अपनी गोद में सुला लेते हैं। और सखा रस में बराबर के साथ लीलाएं करते हैं सारी। वात्सल्य रस में जब नंद यशोदा नहीं है तो कृष्ण की रक्षा का सारा भार स्वयं उठाते हैं। नंदगांव में देखते हैं तो बलराम जी का रंग भी सांवला है, जबकि सांवला होना नहीं चाहिए। नंदगांव में बलराम जी का रंग सांवला है ना, क्यों? ये असुर आते हैं ना, ये कृष्ण को मारने आते हैं, क्योंकि इसको रंग से पहचानते हैं। मैं सांवला रहूंगा तो मेरे को पकड़ जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे और मैं उनके सर के ऊपर मूसल मार दूंगा। कन्हैया की रक्षा करनी। और माधुर्य रस में राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी, वो भी बलराम जी का विस्तार है। तो ब्रज में तो इन पांचों रसों में, संकुल रस में बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। और जब ब्रज में रहते हैं तो वो है रोहिणी नंदन बलराम। जब कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते हैं और मथुरा से द्वारका जाते हैं तो बलराम जी, कृष्ण तो यही रहते हैं, यशोदानंदन यही रहते हैं, स्वयं भगवान वृंदावन में, बाहर जाते ही नहीं। और स्वयं रोहिणी नंदन बलराम भी बाहर नहीं जाते। तब बाहर कौन जाता है कृष्ण के साथ? मूल संकर्षण। मूल संकर्षण मथुरा में और द्वारका में मूल संकर्षण के भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं। उधर भी सब सेवा करते हैं, धाम से लेकर सभी रसों में सेवा। दास रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य का वहां विशेष है नहीं विशेषता, परंतु अन्य रसों में मूल संकर्षण के रूप में जाते हैं। और वही बलराम जी वैकुंठ में है महासंकर्षण।
वैकुंठ में महासंकर्षण है, और उस महासंकर्षण से कारुणदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई का विस्तार होता है। जो सृष्टि के कार्य में, ये जो सृष्टि करनी है ना, देखो सृष्टि आध्यात्मिक जगत में नहीं होती है, वो नित्य है। सृष्टि होती है भौतिक जगत में, और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा सृष्टि करने की बिल्कुल नहीं है, परंतु जीव भगवान के अंश हैं और भगवान उनसे प्रेम करता है, और जीव भोग करना चाहते हैं, इनके लिए सृष्टि की गई है। तो भगवान की इच्छा सृष्टि की नहीं है आदि में, परंतु जीवों से जो भगवान के अपने ही अंश हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सृष्टि करते हैं। और एक बार सृष्टि हो गई तो फिर पुनः सृष्टि क्यों करते हैं? क्योंकि संसार में सृष्टि तो बार बार होती है ना। एक तो ब्रह्मा जी की रात के समय प्रलय हो जाती है, और फिर ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद महाप्रलय होती है, और फिर पुनः सृष्टि होती है। पुनः सृष्टि क्यों करते हैं? बोला करुणा, भगवान की करुणा है, ये भगवान की दया है। जीवों को एक अवसर देते हैं कि भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम आ जाए। तो सृष्टि भगवान की करुणा है। तो इस सृष्टि के कार्य में सहायता करने के लिए यही नित्यानंद इन 3 रूपों में जो है अपने आप को विस्तृत करते हैं। इतना ही नहीं, हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वही बैठे हुए हैं, और इस धरती को धारण करने के लिए शेष उनका एक अंश है जो धरती को धारण करके बैठा हुआ है, हमारा आधार है। इतना ही नहीं, इससे आगे वही नित्यानंद बलराम अपनी शक्ति को और अपनी श्री कृष्ण में आकर्षण के भाव को, 2 चीजों को, अपनी शक्ति और अपना श्री कृष्ण में जो आकर्षण है, जो कृष्ण की सेवा का घनीभूत स्वरूप है, उसको प्रतिबिंबित करते हैं किसी भाग्यशाली भक्त में, और वो बनता है गुरु, जो पकड़ता है हमारा कान और हमारे को सीधे रास्ते में कृष्ण भक्ति में चल लगाता है। तो ये कौन है? ये भी नित्यानंद राम है। ये भी नित्यानंद बलराम का क्या है? रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। किस चीजों का? 2 चीजों का, शक्ति का और कृष्ण आकर्षण का। तो गुरु जी क्या करते हैं? हमारे को कृष्ण की, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं श्रीला प्रभुपाद? प्रभुपाद ने कहा जब कृष्ण से प्रेम करोगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ये है बलराम जी का रिफ्लेक्शन, कि गुरु किस बात में प्रसन्न होते हैं? जब कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। ये गुरु की प्रसन्नता है। फिर गुरु के लिए एक और शब्द भी होता है, कृष्ण कृपा मूर्ति। गुरु क्या है? कृष्ण की कृपा की मूर्ति है। ये कृपा कहां से आती है? कृपा सिंधु बलराम है, और कृपा किसके पास है? कृपा करुणामयी करुणा भरिते, करुणामयी करुणा भरिते। राजा रानी कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है, और उसी की कृपा का भी रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब गुरु में आता है। इसलिए कहते हैं गुरु जो है राधा रानी और बलराम जी दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसका रूप कहीं देखना है ब्रज में, कहीं देखा है? गोरे दाऊ जी,
परिक्रमा मार्ग में गोरे दाऊ जी मंदिर है, जहां राधा रानी बलराम जी के वेश में है राधा रानी, लेकिन धोती पहनी हुई है, नीलांबर नीली धोती पहनी हुई है, और बलराम जी की तरह उनका रूप है। और इस जगह का नाम है अटल वन। ये अटल रायचौकी जिसको कहते हैं ना, ये अटल वन है, और ये लीला यही हुई थी। और भगवान को कहा कि यहां अटल ये लीला रहेगी। वैसे तो जब कृष्ण बलराम, एक तरफ बलराम एक तरफ कृष्ण होके आपस में खेलते थे, खेल खेल में एक में कृष्ण गए, बलराम गए नहीं, तो उस वक्त गोपियां राधा रानी को बलराम बना के लाई और कृष्ण के साथ कुश्ती होने लगी। अब राधा रानी बलराम के रूप में कृष्ण को पकड़ ले तो कृष्ण तो पहले ही मूर्छित हो गए। और इस अवस्था में बलराम के पक्ष वाले तो जय बधाओ जी दे जाओ जी कहने लगे, लेकिन कृष्ण का ऐसे कभी हुआ नहीं, हुआ कैसे है, ये है बोला। उसको देख के फिर कहा कि ये आपका अटल रूप हमको बहुत पसंद है, इसी रूप में यहाँ विराजमान हो जाइए। तो ये नित्यानंद का गुरु के अंदर जो ये दो तत्व आते हैं, ये नित्यानंद की विशेषता है। सो वही बलराम जी, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने लिखा है नित्यानंद बलराम। नित्यानंद बलराम में कोई अंतर नहीं। वही बलराम जी इन सारे काम चैतन्य महाप्रभु की लीला में करने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये सारे कार्य करने के लिए बलराम जी पधारे हैं। तो अब नित्यानंद का तत्व सबको समझ में आया कि कृष्ण की सेवा के लिए, हम सबको सेवा सिखाने के लिए बलराम जी के रूप में तो हल और मूसल लाते हैं। हल से सबको खींचकर, और कोई सर उठाता है तो मूसल मारकर कृष्ण के चरणों में लाते हैं। ये दोनों है, हल और मूसल, ये उनके दो आयुध हैं। और वैसे ऐसे कहा जाए कि हल से भक्त के हृदय की खेती करते हैं, कृष्ण प्रेम का बीज डालते हैं, और मूसल से जो दूसरे पौधे निकलते हैं ना कूटनीति के, उनको दबा दबा के उखाड़ के फेंक देते हैं। परंतु नित्यानंद राम के रूप में इनका प्रकट जैसे कहाँ हुआ, राढ़ देश में हड़ाई पंडित जी और पद्मावती के यहाँ प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए कहते सब अमंगल समाप्त हो गया। राढ़ देश वैसे बरसात नहीं होती, नदी नहीं है, राढ़ देश में कोई नदी नहीं है, बरसात होती नहीं, परंतु नित्यानंद के प्रकट होने से सब समृद्धि वाला हो गया। सब जो अशुभ समाप्त हो गया और लोगों के मुख में और हृदय में भगवान की भक्ति का उदय होने लगा। नित्यानंद राम 12 वर्ष तक माता पिता को वात्सल्य का रसास्वादन कराया और अपने सखाओं के साथ खेलते क्या थे। चेतना भागवत में लिखा है कृष्ण की लीला, रामचंद्र की लीला और वारादेव की लीला का विवरण, ये लीलाएं करते थे। कृष्ण की लीला के लिए सब साथियों को देवता बनाकर, एक को गाय बनाकर नदी के किनारे क्षीर सागर में जाकर कृष्ण के अवतार के लिए प्रार्थना करते। फिर वसुदेव और देवकी के विवाह का ड्रामा करते। फिर पूरी कृष्ण लीला का ड्रामा लिखा है। वृंदावन की लीला है, असुर संहार की लीला है, मथुरा की लीला, सब लिखा है। रामचंद्र की लीलाओं में विशेष उनकी प्रसिद्ध लीला कौन सी है? लक्ष्मण जी बने और मेघनाथ की शक्ति आई और मूर्छित हो गए, उठे ही नहीं।
घर वाले परेशान, खेलने वाले परेशान, उठ नहीं रहा है, सांस भी नहीं है, हाय हाय हो गया। एक को याद आया कि कहा था कि इस ड्रामे में सुशेषण वेद को बुलाना। वेद कौन था? सुशेषण। वो तो बच्चा जरा डर के मार के घर भाग गया। कोई खेल में कोई मर जाए तो ये तो बहुत बड़ा भय होता है। वो तो घर भाग गया, बोला सुशेषण को पकड़ के लाओ। तो घर से उसको पकड़ के लाए। बोला तुमको क्या कहा था? बोला वो संजीवनी बूटी है। बोला लाएगा कौन? बोला हनुमान कौन था, लाओ। तो जो हनुमान था उसको कहा, अब हनुमान जी ऐसे जैसे सिखाया था लाए, और जैसे उसको लगाया उठ के बैठ गए। तो भाव, इसका मतलब हम भी ड्रामा करते हैं लेकिन हमको ड्रामे में ये भाव नहीं आता है, उनमें वो आवेश उस भाव का आ जाता था। 12 साल पूरे हुए, वात्सल्य माता पिता को जो प्रेम देना था वो पूर्णाहुति पे आ गया। एक ब्राह्मण महात्मा सन्यासी उनके घर में आए, बड़ा प्रेम से माता पिता ने उनकी सेवा की, भोजन कराया। जाते समय कहा मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, मेरे को एक सहायक ब्रह्मचारी चाहिए। आपका ये लड़का बहुत सुंदर है, सुशील है, लिखा है, गुण लिखे हैं, सुशील, शांत और कंद्रप कोटि कमनीय, करोड़ कामदेवों को लज्जित करने वाला सुंदर ये नित्यानंद राम को कहा मुझे दे दो। अब माता पिता अपने पुत्र को कैसे दे दें, लेकिन जो जगत का पिता है उसकी इच्छा को कौन मिटा सकता है। हम सबके हृदय में परमात्मा कौन है? बलराम। नित्यानंद हमारे हृदय में बलराम है, वही परमात्मा है। वो उसी पंडित को तो वही लाया था वहां, पंडित को लाने वाला भी तो बलराम जी था। उसके हृदय से कहा मुझे ले चलो, तो कैसे मना कर सकते हैं। तो 8 साल तक, 20 साल की आयु तक नित्यानंद तीर्थों का भ्रमण किया, और सब तीर्थों का नाम लिखा है। दक्षिण भारत के तीर्थों का नाम लिखा है और आर्यावर्त के तीर्थों का भाव लिखा है, दोनों जगहों का नाम लिखा है। इस तीर्थ यात्रा में उनका भेंट हुआ माधवेंद्रपुरी के साथ, ईश्वरपुरी के साथ, ब्रह्मानंदपुरी के साथ। और जब वो जब माधवेंद्रपुरी से मिले, ये माधवेंद्रपुरी ये तो हमारे गौड़ीय वैष्णव के कृष्ण प्रेम का मुख्य वृक्ष की जड़ है। मध्व संप्रदाय से हमारा संबंध माधवेंद्रपुरी के माध्यम से है। हम अपने आप को माधव गौड़ीय कहते हैं ना। माधव संप्रदाय के साथ हमारा संबंध किसके माध्यम से है? माधवेंद्रपुरी। दोनों एक दूसरे को ऐसे मिले, दोनों के आंखों में अश्रु थे, पुलकित हो गए और कृष्ण कथा धारावाहिक कहते रहे। और नित्यानंद के गुरु भी माधवेंद्र हैं। माधवेंद्रपुरी नित्यानंद के गुरु हैं। जो जगत के गुरु है उन्होंने माधवेंद्रपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। दोनों साथ में कृष्ण कथा का रसास्वादन किया। वहां से विदा होकर नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी आए। वहां लिखा है वो चतुर्व्यूह जिससे निकलते हैं, वसुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वो जगन्नाथपुरी में आए। जगन्नाथपुरी से लिखा है मायापुर कहते हैं, मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को। हरिद्वार आए, अवंतिकापुरी गए और घूमते हुए वापस ब्रजमंडल में आए। यहां से घूम कर गए, यहां वापस आए और यहां ग्वाल बालों के संग में दूध पीते, अपने ग्वाल भाव में यहां विचरते। किसी को कुछ कहा नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं इतने सारे तीर्थ भ्रमण में कहीं भी नित्यानंद ने प्रचार नहीं किया, किसी को प्रचार नहीं किया।
बस भ्रमण किया। लिखा है पवित्र होने के लिए, लेकिन पवित्र तो सारे जगत को करने वाले वही है। बोला क्यों नहीं किया? तो बहुत बड़ा सिद्धांत है इसके ऊपर। 2 श्लोक हैं, उनमें सिद्धांत स्थापित किया गया है कि मां चैतन्य महाप्रभु को जब संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ करना था, वही इस युग धर्म के प्रवर्तक है। तो जब तक उनका प्रकट्य और आदेश न हो, तब तक ये कार्य स्वतंत्र रूप से हम नहीं करेंगे। ये शिक्षा है हम सबके लिए। जब तक वरिष्ठ वैष्णव गुरु वर्ग आचार्य भागवत पुरुष की अनुमति, अनुमोदन और आशीर्वाद नहीं है, तब तक प्रचार हमारा शुरू ही नहीं करना चाहिए। प्रभाव कभी डालेगा नहीं। तो ये बहुत मुख्य बात है। प्रचार करने से पहले गुरुजनों से आज्ञा लेनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने तो हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद को बुला के कहा कि घर घर में जाओ और हाथ जोड़ के भिक्षा मांगो, और भिक्षा ये मांगो कि हरि बोलो। और दोनों ये पूरे नवद्वीप में घर घर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। तो यहां 20 साल की आयु तक ब्रज में रहे नित्यानंद। नित्यानंद तो जीव गोस्वामी को अपने उंगली से पकड़ के नवद्वीप की परिक्रमा कराई और सची माता के पास मिलाने को ले गए। बीस साल के बाद नित्यानंद प्रभु यहां से, समय हो गया, चैतन्य महाप्रभु अब संकीर्तन आंदोलन शुरू करने वाले हैं, तब वहां पहुंच गए। और चैतन्य महाप्रभु को तो सब मालूम है, तब को कहा जाके ढूंढ के आओ। कहाँ मिले? नंदन आचार्य के घर पे। और महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का मिलन हुआ। ये मिलन का वर्णन भी अद्भुत किया है। 2 भाई मिले हैं, द्वापुर के 2 भाई कृष्ण बलराम पुनः गौर निताय के रूप में मिले हैं। इनका मिलन सब देख के आश्चर्यचकित हो गए। और उनकी अब जो लीला है उनमें श्रीवास आंगन में जो लीलाओं में, वो श्रीवास के घर में मालिनी माता जी की वहां उम्र क्या है, 22 साल से ऊपर हो गए, बच्चे की तरह रहते थे। और मालिनी माता जी के स्तन में दूध प्रकट हो जाता था वात्सल्य भाव के कारण। और चैतन्य महाप्रभु कहते गृहस्थी के घर में रह रहे हो नित्यानंद, कुछ तो मर्यादा का पालन करो। अवधूत की तरह रहते थे। अवधूत का मतलब दुनिया का कोई पता नहीं, वस्त्र पहने न पहने उसकी मर्जी। तो एक दिन मालिनी माता जी घी का बर्तन भगवान कृष्ण के भोग का ला के रखा था, कौवा आया उसको उठा के ले गया। मालिनी माता जी बड़ी दुखी हो गई कि अब श्रीवास जी तो बड़े नाराज हो जाएंगे कि भगवान कृष्ण की सेवा का पात्र तुमने लापरवाही की है, सावधान नहीं थी, असावधान थी, इसलिए लेकर गए। बड़ी दुखी थी। नित्यानंद का भैया दुखी क्यों है? बोला काक घी की बाटी ले गया। नित्यानंद का दुखी मत हो भैया, एक काक बाटी वापस, आदेश दे दिया। और कौआ उधर आया, घूमता हुआ गया, बाटी चूंच मिला के वापस रख दी। और ये देख के मालिनी माता जी ने प्रार्थना की नित्यानंद की कि ये
कौए से बाटी घी की वापस मंगाओ, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? ये सारे ब्रह्मांड धारण करके बैठे हुए हो। बहुत सुंदर 5-7 श्लोकों में मालिनी माता जी ने नित्यानंद के महिमा गाई है। असल में होना ये चाहिए सारे श्लोक, ये एक सप्ताह एक पूरा नित्यानंद का चरित्र पढ़ना चाहिए बैठ के। मैं समझता हूँ हो रहा होगा रोज शाम को, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? मतलब हर साल होता है। परम पूज्य प्रबोधानंद स्वामी महाराज, कभी धारावाहिक वैष्णव आश्रम स्वामी महाराज जी तो करते ही रहते हैं हमेशा। तो ये श्लोक पढ़ने में सुख। सुबह में उठ के इसको पढ़ रहा था तो पता लगा टाइम हो रहा है, 8 जाना है, तो पढ़ने में बड़ा इसमें सुख मिलता है। सो एक प्रसिद्ध लीला जो सब आप जानते हैं नित्यानंद की, उस लीला में नित्यानंद के भाव को समझना है। वो कौन सी सबसे प्रसिद्ध लीला है? जगाई माधाई की उधार की। इस लीला में नित्यानंद का भाव क्या है? ये दुष्ट पापी ब्राह्मण कुल में जन्म लेके पतित हो गए, ये तो कभी महाप्रभु के शरण में नहीं जाएंगे अपने आप। अब मैं क्या करूं कि महाप्रभु आके इनका उद्धार करें। प्रभुपाद जी का मंत्र क्या प्रणाम का पढ़ते हैं? गौरवाणी प्रचार। ये अमेरिका के हिप्पी पागल कभी वृंदावन में आके हरे कृष्णा नहीं जपेंगे अपने आप। यहां से प्रभुपाद को अमेरिका भेजना पड़ेगा। ये जो भाव है, ये भक्ति सिद्धांत गोस्वामी श्री प्रभुपाद जी का भाव है, ये है नित्यानंद का भाव। क्योंकि ये नित्यानंद के सब प्रतिनिधि है। और नित्यानंद का भाव है कि ये संसार के मूर्ख भगवान के चरणों में नहीं आएंगे, भगवान को उनके पास चल के जाना पड़ेगा। इसलिए तीर्थ और संत में बड़ा अंतर है। गंगा अपनी जगह से चल के आपके घर नहीं आएगी, लेकिन साधु तो तीर्थ से ज्यादा पवित्र करने वाला है, आपके दरवाजे के ऊपर अपने आप आ जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु का भाव ये था कि इनका उद्धार अगर होगा तो संसार को चमत्कार का पता लगेगा। किसके? चैतन्य महाप्रभु के चमत्कार का पता लग जाएगा। और वैसे अपने आप तो ये जाएंगे नहीं उनके पास, और चैतन्य महाप्रभु उनके पास आएगा नहीं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो ये लीला अपने आप में ऐसी है कि चैतन्य महाप्रभु को पता लगेगा कि नित्यानंद को चोट लग गई है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु रुकेंगे नहीं, भागते हुए आ जाएंगे। और यही पता जैसे लगा चैतन्य महाप्रभु को कि किसने मारा था, जगाई ने कि माधाई ने? मारा माधाई ने था और बचाया जगाई ने था। जगाई का मतलब थोड़ा बड़ा जागा हुआ था, मधाई का मतलब मुर्दा, जो बिल्कुल मध्य। मैं अभी जिसकी परिभाषा तो नहीं करूंगा ज्यादा। तो मधाई का मतलब मूर्ख पूरा, और जगाई का मतलब थोड़ा जगा हुआ। ये याद करने के लिए आसान है। हमको कहते हैं कि यम नेम कैसे याद करें? किसी ने बोला भाई यम नेम कैसे याद करें? यम शब्द आए तो यमराज को देखो। इसका मतलब वो जो नहीं करना, करोगे तो यमराज के पास जाना पड़ेगा, उसको कहते हैं यम। और नेम किसको कहते हैं? जिससे नारायण का दर्शन हो जाए। तो यम से यमराज और नेम से नारायण याद करो तो पता लगेगा। यम का मतलब नहीं करो और नेम मतलब करो। तो कुछ चीजें ना याद करने के लिए कोई शब्द चाहिए। तो मधाई मूर्ख नंबर 1 और जगाई थोड़ा जगा हुआ। तो जगाई ने क्या मारा? मिट्टी का कुल्हड़, उसके अंदर क्या दूध पी रहा था? नहीं, मदरा पी रहा था मूर्ख। है दुख की बात है। संसार देखते हैं तो दूध वाला गली गली में चिल्लाता है, दूध ले लो, दूध ले लो। लोग लेते नहीं है, और शराब वाले के दुकान पे लोग लाइन में खड़े होते हैं। जरूरत है कि नहीं है नित्यानंद की?
नित्यानंद की कृपा की जरूरत है कि नहीं है? वो जो लाइन में खड़ा है वो नहीं आएंगे मंदिर में, हमको वहां जाना पड़ेगा। और जहां वो खरीद के रहते हैं ना, एक रशिया में भक्त था, पुस्तक वितरण कर रहा था। एक आदमी के पास शराब की बोतल थी। उसने कहा पुस्तक ले लो। बोला पुस्तक तो अच्छा है, पैसा नहीं है, ये बोतल ले लो। उसने बोला बोतल के बदले में शराब के गीता दे दो। भक्त ने कहा लाओ। उससे शराब की बोतल ले ली, उसको गीता दे दी और बोतल को जाके बेच दिया, पैसा तो आ गया। ये सच्ची घटना है। हाँ, बोतल जाके बेच के आया, पैसा मिल गया। हाँ। तो असल में क्या है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन शराब के दुकान पे खड़े हों, वो इतने पागल होते हैं मधाई के भी बाहर। वो 500 रुपये देंगे, 100 रुपये का शराब देंगे, 400 रुपये उनको पता ही नहीं होगा, आपको दे देंगे, एक गीता दे देंगे। आप जाके देखना, ज्यादातर पागल होते हैं, उधर कोई नहीं जाता है। ये तो नित्यानंद से एक संकेत और प्रेरणा लेके वहीं खड़े हो जाओ। और बहुत मूर्ख हैं, उनके ऊपर कृपा की अति आवश्यकता है। कहते श्रील प्रभुपाद की विशेषता ये थी कि नित्यानंद की कृपा की मूर्तिमान थे। ऐसे लोगों को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लाए और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है तो वो केवल चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु किसी को नहीं देंगे जब तक नित्यानंद नहीं हमारा सिफारिश करेंगे। नित्यानंद जब तक नहीं कृपा करेंगे तब चैतन्य महाप्रभु प्रेम नहीं देंगे कृष्ण का। और नित्यानंद किसके ऊपर कृपा करते हैं? केवल उनके ऊपर जो जगाई मधाई जैसे लोगों को जाकर प्रचार करते हैं। तो अब आप सब कृष्ण प्रेम के प्यासे हैं। आज तो भूखे भी हैं क्योंकि व्रत है, भूखे प्यासे हैं, कृष्ण प्रेम के भूखे प्यासे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो सबको चाहिए, लेकिन नित्यानंद की कृपा के बिना नहीं मिलेगी। और नित्यानंद की कृपा के लिए प्रचार करना पड़ेगा। कहां? जहां अधिक से अधिक पतित लोग हैं, अधिक से अधिक जहां पतित लोग हैं वहां प्रचार करो। कहां कहां प्रचार करना चाहिए वहां निकल जाओ और प्रचार करो। लोग नहीं आएंगे अपने आप, हमको वहां जाना पड़ेगा। ये नित्यानंद का भाव है। वृंदावन से प्रभुपाद जी अमेरिका गए, नित्यानंद का भाव को अपने साथ लेकर गए। तो वो नहीं आएंगे, हमको जाना पड़ेगा। और जगाई मधाई जैसों का उद्धार हो गया तो दुनिया में बड़ा नाम होगा। और प्रभुपाद ने ऐसे कितने जगाई मधाइयों का उद्धार किया, इसलिए इस्कॉन और प्रभुपाद जी का नाम विश्व में कितना विख्यात है। आज आश्चर्य लगता है, पूरी दुनिया के लोगों को आश्चर्य लगा कि कैसे ऐसे एक वृद्ध व्यक्ति ने इतना बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित विश्व में कर दिया। प्राय धर्म का जितना प्रचार दुनिया में हुआ है या तो धन के आधार पे हुआ है, जैसे ईसाई करते हैं, पैसा देते हैं, स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, लोगों को पैसा दो। और मुसलमान प्रचार हुआ है तलवार की नोक पे, वो मानो या मारेंगे। परंतु सब आश्चर्यचकित है कि इस महात्मा के पास न तो पैसा था और न ही कोई अस्त्र शस्त्र का बल था। इन्होंने इन लोगों का परिवर्तन कैसे किया? नित्यानंद की कृपा से किया, नित्यानंद के भाव को ग्रहण करके किया। तब चैतन्य महाप्रभु का आज गौर निताय पूरे दुनिया में सब भक्तों के घर में है। गौर निताय कैसे पूरे विश्व के अंदर इतने राधा कृष्ण के विग्रह नहीं है जितने गौर निताय के विग्रह हैं। और हमारा तो आश्चर्यजनक ये अनुभव है कि हमारे मंदिर के अंदर शाम की आरती को सब लोग पसंद करते हैं, है ना? पूरी दुनिया में करते हैं ना। और हम क्या आरती में गाते हैं एक शब्द किसी को पता नहीं। क्या हम गा रहे हैं कि जय जय गौर, उसको कुछ पता नहीं।
लेकिन वो इतना उसको पसंद क्यों करता है? यही तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा है। इसी को लिखा है पहले श्लोक में कि अज्ञानी भी आश्चर्यचकित हो जाता है। हमारे मंदिरों की दो चीजें लोगों को सबको पसंद होती है। हम कहीं भी जाते हैं ना, कहते हैं अरे आपका इस्कॉन मंदिर में दो चीजें, एक शाम की आरती और दूसरी खिचड़ी, गरम खिचड़ी और शाम की गरम आरती, ये सबको पसंद है। और ये दोनों नित्यानंद की कृपा है, दोनों नित्यानंद की कृपा है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि हमने पूरे विश्व के अंदर प्रचार कैसे किया? दो चीजों से, एक मधुर कीर्तन किया और एक प्रसाद वितरण किया। ये प्रभुपाद जी पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से जा रहे थे न्यू वृंदावन, अपने साथ जो उनके भक्त थे उनको कहा हमने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना का प्रचार दो चीजों से किया, एक भगवत नाम का कीर्तन और एक प्रसाद वितरण। फिर एक दिन ब्रह्मानंद प्रभु को कह रहे थे, ब्रह्मानंद जी पहले तो हमारे पास प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं थी। एक सेब कोई लाता था, उसके गिनते थे कितने लोग कथा में, 15 है तो 15 टुकड़े करते थे, 18 है तो 18, जितने कथा में आए उतने टुकड़े करते थे। लेकिन ये जो एप्पल है, एप्पल ना, सेब को एप्पल कहते हैं ना, ये एप्पल क्रांतिकार निकला। दुनिया में पहला एप्पल स्वर्ग में गिरा और आदम ने खाया और ये दुनिया बनी। ये पहले एप्पल का चमत्कार है। सृष्टि बनी एप्पल से, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, कहावत है ये। दूसरा, एप्पल रिकॉर्ड जॉर्ज हैरिसन का, जिसमें हरे कृष्णा मंत्र गाया गया पूरी दुनिया के अंदर, एप्पल वाले, उसका नाम भी एप्पल था। ये पॉप म्यूजिक एप्पल का बड़ा क्रांति किया। तीसरा, एप्पल सारी आईटी इंडस्ट्री के अंदर, एप्पल कंप्यूटर, एप्पल, इस एप्पल ने इसके अंदर इतना बड़ा क्रांति किया। इसमें से कोई असली एप्पल नहीं था। असली एप्पल प्रभुपाद ने बांटा, जिससे आध्यात्मिक जगत में इतनी बड़ी क्रांति हो गई। ये सब एप्पल की क्रांति है। इस एप्पल ने जो काम किया किसी एप्पल ने नहीं किया। दूसरे एप्पल ने सबको परेशान किया, माया में मोहित किया, लेकिन प्रभुपाद जी के ने एप्पल ने सबको भगवत प्रेम का प्रसाद देकर माया से मुक्त किया। और ये है नित्यानंद कृपा। सो नित्यानंद की कृपा पानी है तो प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो। प्रचार ही सार है। और भी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है आपकी? मुझे क्लास 10 बजे तक होगा। कमेंट में क्वेश्चन मारते हैं। और लीला सुनाई। हाँ, और लीला सुनाई। आज साथ भी लेना है तो कथा सुनाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? क्या क्लास और अभी बच रही? क्या आप और लीला सुनाएंगे? ये मेरा क्लास। कोई प्रश्न हो तो उसके माध्यम से कोई बात निकल आएगी। मेरा प्रश्न ये है कि जितने नित्यानंद दयालु है, अपने बलराम रूप में दयालु क्यों नहीं रहे? ये गलत प्रश्न है या गलत है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माता जी का प्रश्न है कि जितने नित्यानंद दयालु है, इतने बलराम दयालु क्यों नहीं थे? और द्वापर युग में थे, इतने लोग बदमाश नहीं थे।
उनको तो थोड़ा हल और मूसल दिखाने से काम चल जाता था। वहां भगवान भी सुदर्शन चक्कर चला रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अस्त्र शस्त्र लाए नहीं, तो बलराम जी भी हाथ जोड़ के आए, सबके सामने हाथ जोड़ लिया कि भगवान का नाम ले लो। तो जैसा भगवान का अवतार का भाव होता है, वैसा ही बलराम जी के भाव बनाते हैं। महाप्रभु का भाव ही ऐसा अद्भुत था कि बिना अस्त्र शस्त्र के लोगों को कृष्ण प्रेम का प्राप्ति कराएंगे। तो उसमें नित्यानंद विशेष सहायक रहे। आश्चर्य तो ये है नित्यानंद के जीवन का कि वो अवधूत थे और सन्यासी थे, और सन्यास का दंड ही तोड़ दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास अवधूत नित्यानंद का विवाह करा दिया। और ये आश्चर्य है कि बलराम जी का कोई संतान नहीं है कृष्ण लीला में। रेवती बलराम के संतान का कोई वर्णन नहीं है। और कृष्ण के तो 16,108 से 10 पुत्र और 1 पुत्री, गिनती करेंगे तो रोज बच्चे का जन्म कम से कम 1, 4, 5 का होगा। और सूतक अगर लगता तो भोजन ही नहीं बनता द्वारका में। बलराम जी का कोई संतान नहीं है, आश्चर्य ये है। और गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु का कोई संतान नहीं है, 2 विवाह है, कोई संतान नहीं है। और नित्यानंद के यहां वीर चंद्र का प्रकट है। ये अद्भुत एक विचित्र लीला है, समझ में नहीं आती कि ऐसे क्यों है। लेकिन नित्यानंद का वंश है, चैतन्य महाप्रभु का वंश नहीं। सो नित्यानंद का विवाह, बड़ा विवाह भी अद्भुत तरीके से हुआ। मेरे को पुरानी बातें याद है, ताजा तो नहीं इसको देखा है। गए विवाह करने किसकी बेटी के साथ? सूर्यकांत। बेटी का नाम था सूर्यदास पंडित की पुत्री का नाम था जानुआ और वसुधा। गए एक से विवाह करने और दूसरी भोजन परोसने आई, बोला इसी से ही करूंगा। दोनों से विवाह कर लिया, जानुआ और वसुधा से। नित्यानंद राय का घर कहाँ है? आप लोगों में जो भाग्यशाली कलकत्ते जाएंगे तो कलकत्ते से थोड़ा ही दूर पे खड़दा जगह है, वो वहाँ नित्यानंद का बाड़ी, नित्यानंद बाड़ी है, वहाँ नित्यानंद का घर था जहाँ परिवार के साथ रहते थे। और वहाँ से ही थोड़ी दूर पे, ये कलकत्ते के आउटस्कर्ट में राघव पंडित की बाड़ी है, घर है। और वहाँ गंगा जी का तट है। और वहाँ नित्यानंद की विशेष लीला जो हुई थी दही चीड़ा वाली, वो पानी हट्टी का क्षेत्र है। कितने लोग ये जगहें देख के आए हैं? और मेरे ख्याल में 10 लोग भी हमारे इस सत्संग में नहीं है जो नित्यानंद वाड़ी का दर्शन करके आए हों। नित्यानंद वाड़ी गए थे? नित्यानंद का घर, प्राय लोग पानी हंटी जाते हैं, लेकिन नित्यानंद वाड़ी बहुत कम लोग जाते हैं। तो नित्यानंद का घर जहाँ था, जहाँ रहते थे, वो स्थान अभी भी जाते हैं, मंदिर है वहाँ। तो बात कर रहे थे यहाँ, ये नित्यानंद की लीलाओं में बड़ी प्रसिद्ध लीला हमारे हर वर्ष के उत्सव में आती है। कौन सी? पानी हट्टी। उसका दूसरा नाम क्या है? दंड महोत्सव। नित्यानंद का दंड कैसा अद्भुत है, ये दंड आपको देना सीखना चाहिए। दूसरी चीज नित्यानंद से ये सीखना चाहिए कि कोई गलती करे तो दंड ये दो कि सबको प्रसाद खिलाओ। और ये दंड हम पढ़ाते हैं वीआईसी में, किसी का मोबाइल बजता है तो कहते हैं सबके लिए प्रसाद लाओ। ये वहाँ दंड, वहाँ ये दंड वहाँ चलता है। हाँ जी, किसका मोबाइल बजा? आप तो आज बर्फ, वो कहेंगे आज व्रत है, क्या खिलाऊं?
पेड़ा खिला दो भाई। एक बात पूछ रहे हैं कि गुरु की आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है प्रचार करने के लिए, आपने बताया तो इसमें पूछ रहे हैं कि एकदम एक्सप्लिसिटली गुरु जी की आशीर्वाद हो तभी प्रचार करना चाहिए, और दूसरे लोग देखते हैं कि प्रचार जी सार है, प्रभुपाद जी आज्ञा भी दे रहे हैं, तो कैसे? प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि प्रचार ही सार है तो गुरु की आज्ञा की क्या आवश्यकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो सबको आज्ञा दे दी है। क्या कहा? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारी आज्ञा, गुरु हो तारो ये देश, ये आज्ञा तो है सबके लिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी, उसके बाद सबने प्रचार शुरू किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा ही नहीं था, इसलिए नित्यानंद शुरू ही नहीं किया था। जब उन्होंने ये आज्ञा दे दी तो सब गुरु ने इसी आज्ञा को स्वीकार कर लिया। अब तो दीक्षा से पहले भी प्रचार करने के लिए, और हमारा तो अनुभव ये है, बिना दीक्षा के जितना पुस्तक वितरण भक्त करते हैं उतना दीक्षा के बाद नहीं करते। जब भक्त होते हैं तब बड़ी सेवा करते हैं, तब उत्साह होता है, और जब दीक्षा लेते हैं तब समझते हैं अब तो हम राजा महाराजा हो गए। उसके बाद में सेवा करने से असली सेवा होती है। पहले वाली सेवा तो है आपकी एडमिशन की, उसको ऐसे माना जाए जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ पहले डोनेशन दी जाती है ना, वो तो आपकी सेवा डोनेशन है। असली सेवा बाद में शुरू होगी, जो पढ़ाई है वो तो बड़े ध्यान से करनी चाहिए। प्रभु जी, सन्यासी का शादी करना तो बुरा माना जाता है, लेकिन अवधूत है तो क्या कर सकते हैं। सन्यासी का जो ब्रह्मचारी सन्यास नहीं, दंड तो था उनका, दंड तोड़ा। ब्रह्मचारी रहे तो ब्रह्मचारी, सन्यास तो ऐसे ऑफिशियली सन्यास नहीं लिया था, लेकिन वो गृहस्थ में थे नहीं, दंड लेके घूमते थे, दंड तोड़ दिया। लेकिन अवधूत की परिभाषा ही कुछ और है। नित्यानंदम अहम नौमी, नित्यानंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मंत्र है। रोज मंदिर में जब जाते हैं गौर निताय के अल्टर के पास, तो हमारे ऐसे उच्चारण में आता है, नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद कर्म परम, सर्वानंद कर्म परम, सर्वानंद कर्म करने वाले आप ही मान है। नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद कर्म, हरिनाम प्रदम देवम, हरिनाम देने वाले आप हो। अवधूत शिरोमणि, ये अवधूत शिरोमणि। अवधूत की परिभाषा ये है, एक दृष्टि से देखा जाए तो बिना किसी भेदभाव के, जाति पाति के, सबके साथ रिल मिलकर कृष्ण प्रचार करें। और इस दृष्टि से श्रील प्रभुपाद भी अवधूत से कम नहीं है। नहीं तो हिप्पियों के बीच में कोई वृंदावन का वैष्णव कोई ऐसे कर सकता है प्रचार? क्या ऐसे लोगों के साथ रह सकता है क्या? नहीं। ये नित्यानंद अवधूत की दूसरी अनुभूति हमको अभी आज ये दो बातें हो रही है कि ऐसा अवधूत की परिभाषा ये है, सभी के ऊपर कृपा करने को तैयार है। पापी तापी कैसा भी हो उसके ऊपर कृपा कर रही है, ये अवधूत है। संसार की परिभाषा कोई जरूरत नहीं, अवधूत की परिभाषा है। तो अवधूत शिरोमणि, अवधूत तो दूसरे, एक अवधूत विशेष नाम कौन सा अवधूत भागवत में है? दत्तात्रेय अवधूत, दत्तात्रेय अवधूत जो पड़े थे ऐसे ही, और वस्त्र भी नहीं था, ऐसे पड़े हुए थे अवधूत। लेकिन उपदेश किस किस को दिया? प्रहलाद महाराज को दिया और यदु महाराज को दिया, अलंकार को दिया, और है अलंकार को दिया। ऐसे अवधूत नित्यानंद, नित्यानंद अवधूत है, फिर भी उसमें दोष देखने वाले के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सावधानी की है। नित्यानंद प्रकाश के अंदर एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण नवद्वीप से चला, जगन्नाथपुरी पहुंचा, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, बड़े आदर से कहा कि आपको तो मैं साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण, आप ही आदि पुरुष है, मानता हूं। परंतु एक संदेह है, एक शंका है
ये जो नित्यानंद है ना, ये अवधूत की तरह कभी रेशमी कपड़े पहनता है, वहां भी लिखा है सन्यासी है रेशमी कपड़े पहनता है, पान चबाता है। और चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के संग और अपनी पत्नी के संग बैठे हैं। नित्यानंद जी आए, कोई कपड़ा नहीं और कपड़े पहन के सर के ऊपर बांध दिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाशय ऐसे मत करो, कपड़े पहन लो, कुछ परवाह नहीं। वो बहुत बड़ा प्रसंग लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने। बहुत महाप्रभु ने अन्य वन्य करके उनको अपना वस्त्र दे के पैर ढक दिया। तो महाप्रभु को जब पंडित जी ने ऐसे कहा, बड़े भक्त भागवत भक्त थे, कि नित्यानंद के ऊपर संदेह है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद दारू की बोतल हाथ में उठाकर वैश्या को गले में हाथ डालकर रोड के ऊपर घूमे तो भी मैं उसको प्रणाम करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद अगर ऐसा भी करे, क्योंकि वो ऐसा क्यों करेगा, कोई उसके पीछे भी कारण होगा, और जो कारण होगा वो उसके भले के लिए होगा, तो भी मैं प्रणाम करूंगा उसको। तो नित्यानंद में दोष देखने वाला कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक उदाहरण देके कहा, मरीचि के पुत्र, 6 मरीचि के पुत्र देवता थे, ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे जब वो अपनी पुत्री वाक के पीछे काम आतुर भाग रहे थे, परंतु उन 6 को असुर योनि में जाना पड़ा। इसलिए कभी भी महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए, उसके विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हमको नहीं समझ में आता है नित्यानंद क्या कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है जगत के लिए भला ही कर रहा है। तो महाप्रभु ने ये पूरी कथा वहाँ उस ब्राह्मण को बता के सावधान किया कि नित्यानंद के कार्य को सामान्य व्यक्ति के कार्य जैसा नहीं समझना चाहिए। और फिर तो ये सामान्य एक हम सब के लिए मार्गदर्शन के लिए ये शब्द कहे हुए हैं, कौन से? वैष्णवा क्रिया मुद्रा विज्ञा न जाने, हाँ ऐसे ना, जो परम भागवत वैष्णव है। एक महात्मा था, वो गालियां देता था सबको, जो आए उसको गाली देता और बहुत कठोर बोलता था। तो एक ने पूछा, महाराज रह रहे धाम में और आने वाले को जो आए वो भक्ति है। उसने कहा, जब आप कोई छोटा पौधा लगाते हो फूल का, तो उसके चारों ओर कांटों की बाढ़ क्यों देते हो? बोला, कोई पशु आके उसको उखाड़ जाए। बोला, ये पशु जैसे आदमी हमारी भक्ति की बाढ़ को उखाड़ना चाहते हैं, इसलिए इनको गालियां देते हैं। ये कांटों की बाढ़ है, ये बेकार व्यक्तियों को भगाने के लिए है। जो ऐसे सारे लोग तो आपके चारों ओर आके बैठेंगे, महाराज आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई, काहे की आशीर्वाद, क्यों आशीर्वाद दें? तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या है? ट्रेन में बैठे हो, महाराज आशीर्वाद दे दो। प्रभुपाद जी कहते ये आशीर्वाद वाले सारे, ये कोई भक्ति करने वाला नहीं। तो उनसे जान छुड़ाने के लिए ऐसे महात्मा कभी तो अवधूत तो अपने इस भाव में कैसे रहते थे, किसके ऊपर कब कृपा करनी है नित्यानंद की। अब अन्य लीलाओं का कभी समय होगा तो श्रवण करेंगे। और भजन एक गा लो, क्या कौन सा? अक्रोध नित्यानंद राम। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा था? और इनका तो ये बंद भी हो गया। हरे कृष्णा।